भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो भाई डालो हेडिंग भिन्न से प्रतिशत बनाओ। तो देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं अभी करवा रहा हूँ, आपका दे रखा है, जैसे मान लो आपने करा अभी 25%, ठीक है, 25% का मतलब कितना है, 1/4 ये होता है मतलब। अब मुझसे कोई कह रहा है कि भिन्न से ना आप प्रतिशत बना दो, तो मैं तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूँ। देखो 1/4 से 25% आना है, बराबर है, तो आएगा कैसा आएगा, देखो 1/4 मैंने लिखा, अब मुझे 25% लाना है, ठीक है, 25% लेकर आना है, कैसे करके। तो मैं देखो करूंगा क्या, सबसे पहले तो प्रतिशत का चिन्ह अलग से आ गया, 1/4 में तो कहीं प्रतिशत का चिन्ह दिखना रहा है, तो इसका मतलब प्रतिशत भी बनाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा, अब 100 से गुणा कराइए तो इसे काटना है, बराबर करना है, तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा। अब 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1/4 ही। लेकिन मुझे पता है 1/100 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रतिशत, तो बस इसकी जगह तो बन गया परसेंट। तो देखो 1/4 गुणा 100, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रतिशत, क्योंकि मुझे प्रतिशत में ही तो कन्वर्ट करना है। अब इससे क्या करूंगा, 4 से 100 कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा तो कितना बार कट जाएगा, 25, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यही आ गया 25%। अब सीधा समझ लो, सीधा क्या करना है, जब भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, आपको किस में कन्वर्ट करनी हो, प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे, इसे डायरेक्टली 100% से गुणा करोगे। ठीक है, बात समझ में आई। यानी जब भी फ्रैक्शन से प्रतिशत बनानी हो तो आप कितने से गुणा कराओगे, 100% से गुणा कराओगे, तो डायरेक्ट काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 25, और ये 25% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो अब ये कर करके हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले लेंगे एक एक की बताओ प्रतिशत बनाओ, एक का प्रतिशत तो कितना बनेगा, 100% बनेगा। 1/2 का क्या बनेगा, 1/2 का बनेगा 50%। ठीक है, कैसे बनेगा, 1/2 से 50 कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 100% से गुणा करा दी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना, आ रही भाई। 2 से देखो मैं काटूंगा 100 को, तो कितना बार कटेगा, 50, और 50 सेकंड 50%। ऐसे ही 1/3 है, 1/3 की मुझे बनानी है प्रतिशत, तो क्या करोगे आप, 1/3 लिखोगे, गुणा कितने से करोगे, 100% से। अब 3 से 100 को भाग करोगे तो 33 बार जाएगा, एक बचेगा बटे 3%, तो कितना आएगा, 33 सही, 1/3%, सही है। ऐसे ही मान लो 1/4 है, 1/4 है तो मतलब 1/4 लिखूंगा, गुणा करूंगा मैं 100% से, तो सॉल्व करूंगा तो 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है, 1/4 से 25%। ऐसी 1/5 है, 1/5 की मुझे प्रतिशत बनानी है, तो कितने से गुणा कराऊंगा, 1/5 गुणा 100%। अब 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से काटोगे कितना बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/6 लिख लिया मैंने, तो कितने से गुणा करानी है 1/6 में, 100% से, 1/6 गुणा 100%। 6 से काटोगे तो इसे कितना कट जाएगा, देखो 2 से काटोगे 30 बार, 2 से काटोगे 50 बार, तो ये आ गया 50/3। 3 से काटोगे कितना बार कटेगा, 16 बार, और कितना बचेगा, 2/3, तो 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 भी होता है। ठीक है, ऐसे ही 1/7 है, 1/7 का कन्वर्जन करो तो 1/7 गुणा 100% कितना बनेगा बताओ, ये आ जाएगा, 7 से काटो तो 14 से ही 2/7%। ऐसे ही 1/8 बनाओ, तो 1/8 का क्या करोगे, 1/8 गुणा 100%। सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा 25 बार, और 2 से 25 को भाग करोगे तो इसमें 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ऐसे ही 1/9, तो 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 100/9%, मतलब भाग दोगे तो 9 1 9 9 1 9, एक बचेगा बटे, तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऐसे ही 1/10 लिखूं तो 1/10 गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा, 10% ही आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा बस ये। ठीक है, ऐसे ही आ जाए आपके पास में 1/11, तो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनेगी, 1/11 गुणा 100%, तो कितना आंसर आएगा बताओ, ये आएगा 9 सही 1/11%। ऐसे ही मान लो 1/12 आ जाए, 1/12 गुणा लिखोगे आप 100%, 100%, तो कितना आएगा ये, 4 से काटोगे 25 बार, और 4 से काटोगे 30 बार, और 3 से भाग करोगे तो 3 अट्ठे 24, 1 कितना बचेगा 3%, 8 सही 1/3%, ये 1/12 का बन गया। ठीक है, वही समझ में आ रही है बात है ना। तो ये अब हम उल्टा कर रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाना है। इसके बाद में आ जाओ 1/13 का, तो 1/13 का कैसे बनेगा, 1/13 लिख लो, गुणा क्या करना है 100%, तो कितना बार जाएगा बताओ, 13 सत्ते कितने होते हैं 91, तो 7 बार गया, कितना बचा 9, और बटे में कितना आएगा 13, तो ये 7 सही 9/13% का मतलब होता है 1/13। ऐसे ही 1/14, तो 1/14 का मतलब क्या होगा, 1/14 गुणा 100%, तो कुल मिलाकर 2 से काटोगे 7 बार, और 2 से काटोगे 50 बार। अब 50 में भाग करा दो 7 से, तो 50 में भाग कराओगे तो 7 7 49, एक बचा बटे 7, तो 7 सही 1/7% होता है 1/14 का मान। ठीक है, 1/15, 1/15 का मतलब क्या होगा, 1/15 गुणा लिखना है 100, तो ये कितना बनेगा, 5 तिया 15, और 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा 20 बार, तो 3 से भाग दे दो 20 को, तो 3 छिंग 18, 2 बचेगा बटे 3, तो 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। 1/16, तो 1/16 का मतलब क्या बनेगा, 1/16 गुणा 100%, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16,
और 4 से काटोगे तो 25, और 25 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/4%। आ रही बात समझ में ना? मतलब कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी सवाल करवाऊंगा, फिर आप कहोगे सीख गए हम बहुत, फिर सवाल करके ना दोगे। ठीक है, जल्दी से आप समझते रहो मेरे साथ साथ ही। 1/16 हो गया। अब इंपोर्टेंट बता दूं, आगे नहीं लगातार ना चला, अभी तो लगातार चलने देखो 1/7, 1/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार चले। अब आगे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, ठीक है ना? जैसे 1/16 तो 1/20, 1/20 का मतलब क्या बनेगा? तो 1/20 और गुणा क्या करना है 100%, तो कितनी बनेगी बताओ? 20 पंजे 100, तो कितना बन जाएगा 5%। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है। 1/25 लिख लो जी। 1/25 का मतलब कितना बनेगा? 1/25 गुणा क्या करना है 100%, तो कितना बन जाएगा? 4% आ जाएगा। तो उतारो जल्दी से। तो ऐसे उल्टा भी कन्वर्जन आना चाहिए आपको। चलो आ जाओ, है नहीं? अब कुछ सवाल करके दिखाओ भाई। भिन्न से प्रतिशत बनाना सीख गए ना? अब मैं सवाल पूछूं तो बता दोगे ना? कुछ भिन्न दे रहा हूं मैं और उनकी प्रतिशत बना के दिखाओ। चलो भाई, 4/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी प्रतिशत बताओ कितनी बनेगी? 4/7 की प्रतिशत वैल्यू बना के दिखाओ जल्दी से। 4/7 की प्रतिशत कितनी बनेगी? करो जल्दी से, देखो कितना सीखे तुम। आ गई ना सबकी? देखो कैसे करोगे। आपने क्या करा होगा? आपने एक काम करा होगा कि भी 4/7 लिखा होगा और गुणा 100% करा दी होगी, है नहीं? और ये हो गया होगा 400/7%। अब आपने भाग करा दिया होगा नहीं कि भी 7 पंजे 35, 5 बचा 50 हो गए, 7 7 49, 1 बचा और बटे इतना 57 सही 1/7%। ऐसे करा है सबने? ऐसे ना करना, ठीक है? आपको देखो कैसे करना है। 4/7 है। 4/7 का मतलब आप ये बताओ 7 बटे में कब आता है? जब 1/7 होता है। होता है ना? होता है। ठीक है, 1/7, 1/7 की याद होनी चाहिए आपको। 1/7 की जो फ्रैक्शन है हमारी 1/7, उसकी प्रतिशत वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी याद होती है बताओ? 14 सही 2/7%। ये होती है ना? होती है। अब मुझे बनानी है इसमें 4/7, इसमें 4/7 बनाना है। तो बताओ क्या करूं? इसमें 4/7 बनाना है तो इसमें 4 से गुणा करा दूं, तो ये काम मैं इधर कर दूं, 4 से गुणा इधर करा दूं। समझ में आ गई ना? आ गई? इधर 4/7 बन गया ना? बन गया। इधर मैं अगर 1/7 था, इधर से 4 से गुणा करा देता तो 1/7 4/7 बन गया। 4 की 1/7 गुणा कराएंगे कितना आएगा? 4/7। तो इसको इधर गुणा कराइए तो आप इधर भी कराओ। बात समझ में आई? अब 4 से गुणा करानी है तो देखो 14 चौका 56, और 4 की 2 में गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा? 7%। यही आंसर है, बस थोड़ा सा सही करना है। देखो 56 तो है ही, प्लस 7 से कितना बार जाएगा? एक बार। ये कितना हो जाएगा? 1 बचा बटे 7%। 56 में 1 जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 57 सही 1/7%। ऐसे कर लो आप, ठीक है? जैसे मान लो कोई और सवाल में दूं, आप करके दिखाओ भाई। 5/9, 5/9 फ्रैक्शन, 5/9 फ्रैक्शन है, इसकी प्रतिशत बनाओ। 5/9 की प्रतिशत, तो देखो कैसे आपको याद होनी चाहिए 1/9 की। 1/9 की क्या होती है? 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 11 सही कितना होती है? 11 सही 1/9%। ये होती है ना? होती है। 1/9 का बराबर क्या होता है? 11 सही 1/9%। अब आपको बनानी है 5/9, तो क्या करोगे इसमें? 5 से गुणा, तो 5 से गुणा इधर करवा दो, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 की गुणा, देखो 11 में कराओगे तो 55 आ गया। 5 की गुणा 1 में कराओगे तो कितना आ गया? 5/9। अगर यहाँ पे मान लो कैसी वैल्यू बड़ी आ जाती, 9 से बड़ी आ जाती 5 से गुणा करके, जैसे मान लो यहाँ पे 6 होते तो 5 6 30 हो जाते, 9 से बड़े हो जाते, तो इस केस में क्या करते आप 9 से भाग कर लेते उसे, अगर बड़ी आती तब। अब बड़ी ना आई है तो ऐसे रहने दो, फिर यही आपका आंसर है सही से। ठीक है, मान लो अगर ये होता, जैसे मान लो ये होता 7/9, है नहीं? तो हम क्या करते भाई? 1/9 की इसे अलग करते हम। 7/9 कैसे करते? 7 गुणा 1/9, और इसमें 11 सही 1/9 है, ठीक है? और गुणा करते हैं हम 7 से, तो अब भी क्या आएगी? अब भी बराबरी आएगी, अब भी छोटी वैल्यू पड़ जाएगी यहाँ पे, तो अभी भी तो उतना ही आएगा तुम्हारा भाई। 11 7 77 और 7 1 7/9, तो इतना सिंपल है, यानी सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये बड़ी आ जाए, जैसे पिछले सवाल में बड़ी आ गई थी, या फिर कोई और एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे मान लो अपना कोई सवाल है 5/7% है, 5/7 भिन्न है अपनी, 5/7 भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। तो हमें पता है 1/7 का मतलब, 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है ना? होता है। अब मुझे बनाना है 5/7, तो 5 से गुणा करानी पड़ेगी इधर भी, और 5 से गुणा इधर भी करानी पड़ेगी, तो कितना बन जाएगा? ये 5/7। और इधर करेंगे सोल्व तो कितना बन जाएगा? ये देखो 5 की 14 गुणा कराओगे तो 14 पंजे 70, 5 की 10 में गुणा कराओगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और बटे कितना हो जाएगा? 7%। क्या ये वाली परसेंट ऐसे कहीं लिखी जाती है? ऐसे ना लिखी जाती। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे? इसे थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। 70 तो ऐसे लिख लो, 7 से भाग दे लो जितना बार भी जाए, तो कितना बार जाएगा? 7 1 7, और प्लस कितना बचेगा? 3/7। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 71 सही 3/7%। ठीक है, ऐसे करना है। अगर आप वैसे करोगे ना, जैसे मान लो हमें 5/7 और डायरेक्ट इसमें गुणा करा दो 100% से, तो आप वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत ना, कि 500 बटे कितना बन जाएगा? 7,
प्रतिशत। अब 7 से भाग कराना पड़ेगा। तो अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप मुंह जुबानी अगर याद रखना चाहो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। जैसे अब 7 से भाग कराओगे तो 7 7 49 हो गया, एक बचेगा 10, 7 1 7, कितना बचेगा 3/7%। तो वैसे ये भी आसानी है, ज्यादा इसमें भी कोई टाइम लगने वाला है ना। तो ये दोनों तरह के जो कन्वर्जन है वो आप सीख गए होगे। अब कर लोगे ना, कर लोगे तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, भिन्न से प्रतिशत बनाना और प्रतिशत से